लिविंग एरिया का साइज हमने पहले से इंक्रीज कर दिया है। पहले ये जो साइज है वर्टिकल आपका था 11 फीट 3 इंचेस, ये हमने कर दिया है 12 फीट 2 इंचेस और ये वाला भी साइज हमने बढ़ाया है। जो यूटिलिटी एरिया है हमने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको चाहेंगे तो यहाँ पे वार्डरोब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कि 5.5 फीट बाय 10 फीट का यहाँ पे पेज छोड़ रखा है, तो यहाँ पे आपका इजिली वार्डरोब आ जाएगा और यहाँ से आपका साथ में टॉयलेट का एक्सेस आ गया। और क्लाइंट को चाहिए था लग्जरियस बेडरूम जिनके साथ उनको वॉक इन वार्डरोब भी मिले, तो ये थी, इस हिसाब से हमने इसको डिजाइन करने की कोशिश करी है। और एक और चीज यहाँ पे पॉजिटिव हुई है कि यूटिलिटी एरिया जो है वो किचन के साथ आ गया है। अगर डाइनिंग पे कोई खाना खा रहा है तो झूठे बर्तन सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यूटिलिटी एरिया में, जहाँ पे पहले BRF दिया हुआ। अभी हमारे पास एक फ्लैट प्लानिंग का प्रोजेक्ट है था। अब आप कहेंगे कि फ्लैट में तो प्लानिंग ऑलरेडी पहले से हुई होती है, तो उसकी प्लानिंग का जो है वो किस तरीके से हमारे पास प्रोजेक्ट आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब मतलब जिनका वो फ्लैट था तो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे ही हमें हायर कर लिया था, जो कि सबसे एक स्मार्ट डिसीजन रहता है। अब देखिए डेफिनेटली बिल्डर के जो फ्लैट बने हुए वो बने हुए रहते हैं और वो उसी तरीके से बनाने, क्योंकि बिल्डर का मेन मोटिव तो रहता है कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, उनको क्लाइंट से तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो अब उसमें क्या है कि उनका फ्लैट जो है वो ऑलरेडी बन रखा था, अब उसमें उनका जो नक्शा है वो भी बना हुआ था, तो अभी उसमें वॉल्स खड़ी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने हमारी एंट्री करवा दी थी। तो एग्जिस्टिंग कॉलम्स में किस तरीके से पुराना प्लान था और किस तरीके से नए प्लान को हमने इंट्रोड्यूस करा, उन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए जो बिल्डर उसकी क्या क्या कंडीशंस थी, तो वो तीनों चीजों के बारे में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ज्यादा जो है ये एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है और ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की भी वीडियो है, क्योंकि इसमें हमारा जो कन्वर्सेशन है वो हमारे जो टीममेट है उनके साथ रहेगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब वो काम किया, आर्किटेक्ट पारुल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और दोस्तों ये जो प्लान देख रहे हैं ना, तो ये बेसिकली पुराना प्लान था जो कि बिल्डर द्वारा बनाए हुए जो फ्लैट थे उसमें इस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर रखा। तो हमारा इसमें काम यह था कि ये जो नक्शा बन रखा है, क्योंकि इसमें कॉलम ऑब्वियसली बात है कि पहले से ही खड़े हो चुके हैं, तो कॉलम्स को बिना हटाए इस प्लान में जैसे कि आप देख रहे हैं ना, तो 4 BHK था ये, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसमें 3 BHK हमें इसे को क्रिएट करना था और इसमें वास्तु के हिसाब से जो चीजें मिस्टेक हो रही थी तो उसको हमें सही करना था और स्पेस को थोड़ा सा अच्छे से इनहेंस करना था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर 3 BHK की तरह हमें यूज करना है तो आपका 1 BHK का जो पोर्शन है वो आपका कम होगा, यानी 1 रूम कम होगा, तो ऑब्वियसली उस स्पेस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पुराना प्लान और इसमें क्या क्या वास्तु से रिलेटेड मिस्टेक्स थी वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इसमें आर्किटेक्चर वाइज जो है क्या चेंजेस करे और इसको पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो न्यू प्लान जो हमने क्रिएट करा है वो भी मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्शंस क्या है। तो डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये आपकी ईस्ट है, ठीक है। अभी इसमें जो मेजर जो चीजें सबसे पहले तो किचन में आते हैं, तो किचन आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग गलत आ रही है। फिर देन इसमें सर्वेंट रूम जैसे कि आ रहा था स्टार्टिंग में, तो सर्वेंट रूम इनको जो है वो नहीं चाहिए था यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टॉयलेट्स की, तो टॉयलेट जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये टॉयलेट कहीं ना कहीं जो है वो गलत आ रहा था, ऑलमोस्ट ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहा था। फिर उसके बाद ये इनका कॉमन टॉयलेट था एंड देन फिर हम बात करें तो इसमें एक और टॉयलेट जो कि बहुत गलत आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट जोन में आ रहा था। तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे। अब इसमें जो मेन पॉइंट है ना बिल्डर के वो ये थे कि लाइक जो फ्रंट का जो पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर एक जाली आ रही थी, ये जो आप VRF देख रहे हैं यहाँ पर एक जाली आ रही थी, मतलब जो भी हम चेंज करें उसमें फ्रंट एलिवेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और आपके बीम्स वगैरह जो है वो ना कटे और टॉयलेट की जो पोजीशन है उसको भी जो ज्यादा ऐसा नहीं कि जैसे टॉयलेट यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम घुमा करके बहुत दूर ले गए, क्योंकि पाइपलाइंस का जो वो इशू आ रहा था। तो ये कुछ पॉइंट थे। फिर प्लस जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर अगर मान लिया किसी की किचन आ रही है, फिर नीचे किचन आ रही है, तो उसके ऊपर हमें टॉयलेट नहीं क्रिएट करना था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई लीकेज या कुछ होता है तो सीवर के किचन के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्लैट में ना सबसे मेजर पॉइंट ये रह जाता है कि आपका जो फ्लैट है वो आपका खुद का वो पूरा एक लैंड नहीं है, उसमें काफी सारी फैमिलीज रह रही है, तो नीचे और ऊपर की जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है आपको चीजें क्रिएट करनी चाहिए। तो अभी आगे आपको प्लानिंग की जो डिटेल है स्पेस के रिलेटेड वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आर्किटेक्ट पारुल। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस आने के बाद ये है आपका लिविंग एरिया, दिस इज डाइनिंग, किचन, सर्वेंट रूम, टॉयलेट फॉर सर्वेंट रूम हम यहाँ मेंशन करना भूल गए, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम। पर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 बेडरूम की थी। वो 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट उनकी इसलिए थी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेडरूम के साइजेस काफी मतलब बेयर मिनिमम है लग्जरियस के हिसाब से। एक का साइज है 10 फीट 7 इंचेस, 11 फीट 9 इंचेस और इसका भी यानी कि 11 फीट से 10 फीट के आसपास सारे बेडरूम्स के। अगर ये किचन है, किचन के साथ यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, वास्तु के हिसाब से आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन ये टेक्निकली ही भी गलत है, क्योंकि अगर कुछ लीकेज होती है, कुछ भी होता है तो किचन के पास इसका वाटर का टेंशन हो जाती है। किचन है, किचन के साथ यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, वास्तु के हिसाब से आपको पता है कि ये गलत है, लेकिन ये टेक्निकली ही भी गलत है, क्योंकि अगर कुछ लीकेज होती है, कुछ भी होता है तो किचन के पास इसका वाटर का टेंशन हो जाती है। और यहाँ पे अभी जैसे कि ये टॉयलेट है, आप ये वाला टॉयलेट जो देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, वॉक इन वार्डरोब टॉयलेट के अंदर ही दे दी है। टॉयलेट के अंदर देने की वजह से क्या हो रहा है कि बिल्कुल आपकी टॉयलेट सीट के बाजू में ही आपका वार्डरोब आ रहा है। अगर वार्डरोब आपकी वुडन में बन रही है तो यहाँ से अगर कुछ सिंक में कोई हाथ धो रहा है तो पानी लग के वो खराब होने के भी चांसेस है। और अगर किसी को कपड़े लेने कोई चेंज कर रहा है और कोई वॉशरूम यानी कि सेम टाइम पे 2 लोग इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक ग्लिच है। और इस बेडरूम के
साथ ड्रेसिंग है, दिस इज ओके, पर इसका साइज काफी छोटा है। अगर आप लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये ड्रेसिंग काफी छोटा है। सेम फॉर टॉयलेट साइजेस। और ये बेडरूम के साथ तो टेरेस है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से जो सर ने बताया, इसमें काफी सारे चेंजेस होने हैं। बट चैलेंज ये है कि हम ये कॉलम्स चेंज नहीं कर सकते एंड जो आउटर स्ट्रक्चर है ये भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं उस प्लान की तरफ जो कि हमने इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए प्लान किया है। सबसे पहले हमारा फॉयर एरिया। पहले के प्लान में फॉयर एरिया नहीं था, वहाँ पे अभी हमने यहाँ पे एक फॉयर एरिया क्रिएट कर दिया है। फॉयर एरिया में एंट्री करने के बाद आप चाहिए तो यहाँ से एक पार्टीशन भी लगा सकते हैं, पर ये कम्प्लीटली आपकी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। फिर उसके बाद आएगा आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का साइज हमने पहले से इंक्रीज कर दिया है। पहले ये जो साइज है वर्टिकल आपका था 11 फीट 3 इंचेस, ये हमने कर दिया है 12 फीट 2 इंचेस, और ये वाला भी साइज हमने बढ़ाया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किचन के बारे में। तो जैसे कि इससे पहले प्लान में हमने देखा था कि किचन आपकी इस तरफ था, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन था। अब ये जो किचन है अगर डायरेक्शन में आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि है आपका एयर का एलिमेंट, यानी कि आपका वाईवे कोण है जहाँ पे कि किचन आपका इजीली आ सकता है। तो अभी आप देखेंगे किचन का साइज एक तो पहले से बड़ा हो चुका है। किचन का जो साइज है वो है आपका 11 फीट बाय 20 फीट 9 इंचेस का, और किचन के साथ ही में जो है हमने यहाँ पर डाइनिंग एरिया जो है वो दे दिया। और एक और चीज यहाँ पे पॉजिटिव हुई है कि यूटिलिटी एरिया जो है वो किचन के साथ आ गया है। अगर डाइनिंग पे कोई खाना खा रहा है तो झूठे बर्तन सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे यूटिलिटी एरिया में, जहाँ पे पहले VRF दिया हुआ था। VRF की जगह हमने इसलिए यूज करी है क्योंकि वो ऑन साइड डिसाइड हो जाएगा। अब इससे पहले कि हम VRF की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली VRF होता क्या है। तो बेसिकली VRF ऐसे एक स्पेस डिजाइन किया जाता है किसी भी फ्लैट को या फिर घर को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके जो भी एसीज आएंगे, जैसे कि इंडोर में आपके जो भी आपके इंडोर एसीज यूनिट आएंगे तो उसके जो भी आउटडोर है वो पर्टिकुलर एक जगह पे जाकर के फिक्स हो जाए। अब इसमें VRF में एक चीज और भी होता है कि लाइक आपका एक आउटडोर के साथ आपके 3 इंडोर जो है वो एड ऑन हो सकते हैं, जिससे कि आपका स्पेस जो है वो काफी हद तक सेव हो जाता है आउटडोर को लेकर के। लेकिन इसके कुछ अपने प्लस और अपने माइनस है, इसको हम फिर किसी दिन किसी नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। और एक और चीज ये है कि यहाँ पे आपको डाइनिंग के साथ और किचन के साथ दोनों के साथ ही स्लाइडिंग डोर मिल रहा है, जिससे कि अगर इस पोर्शन को आप गार्डन एरिया में कन्वर्ट करते हैं ओपन टेरेस के, तो आपको डाइनिंग से भी व्यू आएगा, किचन से भी व्यू आएगा, सेम मास्टर बेडरूम से भी इसका व्यू आएगा। अब बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पहले के जो बेडरूम्स थे उसमें साइजेस काफी बेयर मिनिमम थे। अभी जो साइजेस है वो स्पेशियस एंड लग्जरियस बेडरूम के हिसाब से कह सकते हैं हम कि हो गए हैं 11 फीट बाय 15 फीट 10 इंचेस, यानी कि ऑलमोस्ट 16 फीट। और इसके साथ में जैसे कि इनको साथ में वार्डरोब भी चाहिए था, तो इसमें जो यूटिलिटी एरिया है हमने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इसको चाहेंगे तो यहाँ पे वार्डरोब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कि 5.5 फीट बाय 10 फीट का यहाँ पे पेज छोड़ रखा है, तो यहाँ पे आपका इजिली वार्डरोब आ जाएगा और यहाँ से आपका साथ में टॉयलेट का एक्सेस आ गया। अब ये जो टॉयलेट है इसको हम वॉक इन वार्डरोब के थ्रू जाएंगे, और पहले से भी इसका साइज इंक्रीज हो चुका है 5 फीट बाय 11 फीट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टोर की। पहले यहाँ पर आप जैसे देखेंगे यहाँ पे था सर्वेंट रूम, लेकिन इनको सर्वेंट रूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमने सर्वेंट रूम के एरिया को कॉमन टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कटआउट ऑलरेडी दिया हुआ है पाइप्स के लिए, तो जितने भी इस टॉयलेट का हो या इस टॉयलेट का, दोनों के पाइप यहाँ से इजीली पास हो जाएंगे और स्ट्रक्चर में या फिर इनके किसी भी प्लम्बिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका पहले सर्वेंट रूम का जो टॉयलेट था ना वो यहीं आसपास में ही था, तो वहीं से ही हमने कन्वर्ट करके कॉमन टॉयलेट बना दिया कि पाइपलाइन भी जो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। पहले के प्लान में इन्होंने कोई पूजा का एक्सेस नहीं दिया था, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इन्हें पूजा चाहिए। हमने एक सफिशिएंट पूजा रूम यहाँ पे डिजाइन कर दिया है जो कि अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में आ रहा है। 7 फीट 4 इंचेस बाय 7 फीट 6 इंचेस इसका साइज है। यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, और इनको अगर एल शेप में इस तरीके का पूजा रूम नहीं चाहिए तो फिर यहाँ पे स्टोरेज भी क्रिएट हो सकता है पूजा सामग्री के लिए। अब आते हैं हम पैसेज की तरफ। यूजुअली जब हम अपार्टमेंट डिजाइन करते हैं तो एक चीज होती है कि जो हर डिजाइनर को कोशिश करनी चाहिए कि पैसेज में कम से कम स्पेस वेस्ट हो। पहले का जो इनका पैसेज था वो था 1280 mm वाइड, यानी कि 4 फीट 3 इंचेस वाइड। अब हमने इसको साइज को 3 फीट 10 इंचेस कर दिया, जो कि सफिशिएंट है, और इसका जो साइज था वो हमने इस वाले वॉक इन वार्डरोब में एडजस्ट कर दिया। अब ये कुछ वास्तु इश्यूज की वजह से हम यहाँ टॉयलेट नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने इस वाले बेडरूम का साइज इनफ बड़ा कर दिया, जो कि है 11 फीट 4 इंचेस बाय 16 फीट 8 इंचेस, और इसके साथ पुराने टॉयलेट की जगह इसको थोड़ा सा बड़ा करके वॉक इन वार्डरोब कर दिया। और इस बेडरूम 2 का पहले का साइज क्या था? पहले का साइज इसका था सर 11 फीट 4 इंचेस बाय 14 फीट। बट सर इसका एक ही इशू है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सर के द्वारा कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हम इस जोन में कोई टॉयलेट नहीं दे सकते, इसलिए इस बेडरूम में जो भी रहेगा वो इस वाले टॉयलेट को एक्सेस करेगा, तो इसको हम एज अ गेस्ट बेडरूम यूज करेंगे। इसके बाद बात करते हैं बेडरूम 1 की। आप जैसे कि देख सकते हो कि इसका भी साइज है जो इंक्रीज हुआ है, और इसके साथ एक सफिशिएंट लग्जरियस टाइप की वॉक इन वार्डरोब आ गई है जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर आ जाएगा जो कि बेडरूम से भी काफी अच्छा लुक देगा। और यहाँ पे इसका टॉयलेट आ गया। टॉयलेट का भी साइज काफी इनफ है, 11
फीट 9 इंचेस बाय 5 फीट 10 इंचेस। और इस बेडरूम के साथ भी आपको टेरेस व्यू मिलेगा, डाइनिंग के साथ भी मिल रहा है, किचन के साथ भी मिल रहा है, ये मास्टर बेडरूम के साथ भी मिल रहा है एंड बेडरूम 2 के साथ भी आपको टेरेस व्यू मिल रहा है। तो सर इस तरीके से जब भी फ्लैट को आप परचेज करते हैं तो कोशिश ये करिए कि जहां पर भी आप फ्लैट को परचेज करना चाह रहे हैं तो आप इनिशियल स्टेज में ही आप उसको परचेज कर लीजिए, और जो उन्होंने प्लान बनाया है उसमें भी पॉसिबिलिटीज रहती है डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की, सेम कॉलम के साथ। तो उसमें आप अपने बिल्डर से बात करके काफी हद तक जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कस्टमाइज करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे चेंजेस हैं आपको पसंद आए होंगे। मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा चेंज आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।